ओम शांति। 9 अप्रैल 2022 आज के बाबा की साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप मनुष्य से देवता बनाने आए हैं तो उनकी दिल से शुक्रिया मानो, श्रीमत पर चलते रहो। एक शिव बाबा से ही सच्ची प्रीत रखो और किसी से भी सच्ची प्रीत नहीं रखो, क्योंकि सब देहधारी न धोखा देते हैं। कोई भी अपना नहीं है बाबा के अलावा, तो एक बाबा से ही सच्ची प्रीत रखो और किसी से भी नहीं। अभी प्रश्न है, बाबा कहते, जिन बच्चों की बाप से प्रीत है उनकी निशानियां क्या होंगी? उत्तर है, बाप से सच्ची प्रीत है तो एक उन्हें याद करेंगे, एक बाबा की याद में रहेंगे, उनकी मत पर चलेंगे। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देंगे, किसी के प्रति घृणा नहीं रखेंगे। अपना सच्चा पोता मेरे बाप को देंगे, बाबा के साथ अपना पोता मेल शेयर करेंगे। कुसंग से अपनी संभाल करो, क्योंकि संग के लिए कहते हैं कि संग तारे कुसंग बोरे। अगर अच्छा संग सत्य शिव बाबा के संग में रहोगे ना, तो तारे समान बन जाओगे, माना मनुष्य से देवता बन जाओगे। और कुसंग लग गया तो फिर बोरे बन जाओगे, माना वैल्यूबल नहीं हो। फिर बोरे में तो सामान भरते हैं ना, तो बोरे जैसे बन जाओगे। तो गीत है, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल छट जाएंगे। धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल छट जाएंगे। धीरज धर मनवा धीरज धर। बाबा कहते, ओम शांति। ब्राह्मणों को तो जरूर धीरज ही होगा, क्योंकि ब्राह्मणों की ही परम पिता परमात्मा शिव बाबा के साथ प्रीत है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबकी एक जैसी प्रीत नहीं है, प्रीत में भी नंबरवार है। हर किसी की बाबा से नंबर 1 प्रीत नहीं है, दिल की प्रीत नहीं है। तो प्रीत भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, सबकी एक जैसी प्रीत नहीं है। जैसे मम्मा बाबा और बच्चे अपना अपना अनुभव सुनाते हैं। अहम आत्मा अपने लिए कहते हैं, बाबा फिर अहम परमात्मा कहेंगे। अहम आत्मा कहती है, मैं परमात्मा, मैं परम पिता परमात्मा को बहुत याद करती हूँ, क्योंकि जानती हूँ कि आधा कल्प हमने रावण राज्य में बहुत दुख देखा है। याद करती हूँ और जानती हूँ, क्योंकि जानती हूँ कि आधा कल्प हमने रावण राज्य में बहुत दुख देखा है। ऐसे भी नहीं कि शुरू से दुख होता है, नहीं, शुरू से सत्युग से सुख की दुनिया में रहते हैं ना, सत्युग त्रेता, तो वहां पे दुख का नाम निशान नहीं, दुख का कोई अनुभव नहीं। लेकिन आधा कल्प द्वापर युग से दुख चालू हो जाता है, तो इसलिए रावण राज्य में बहुत दुख भोगते हैं। नहीं तो बाबा कहते ऐसे नहीं कि हमेशा से दुख भोगते, नहीं। रावण राज्य में धीरे धीरे दुख की वृद्धि होती है, कलाएं कम हो जाती हैं। अहम आत्मा को अब परम पिता परमात्मा बतलाते हैं कि पहले तुम अव्यभिचारी भक्ति में थे, पहले हम एक शिव बाबा की भक्ति करते थे, हम अव्यभिचारी भक्ति में थे, सिर्फ मुझे याद करते थे। पहले अव्यभिचारी थे तो सिर्फ शिव बाबा को याद करते थे, है ना, भोलेनाथ कह करके शिव बाबा को याद करते थे। तो फिर व्यभिचारी रजोगुणी भक्ति में आए, फिर पत्थर भीतर ठिक्कर बत्तर सबकी भक्ति करने लगे। आजकल तो पेड़ पौधे की भी भक्ति करते हैं। हाँ, प्रकृति की को, सूर्य को कहते हैं सूर्य देवता। तो बाबा वही कहते, अभी तो तमोगुणी भक्ति हो गई है, जो आया उनको पूछते रहते हैं। इसको कहा जाता है भूत पूजा।
भूत पूजा करते हैं आजकल तो दुनिया में लोग, क्योंकि शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। ये फलाना स्वामी है, ये वो फलाना है, सिर्फ 5 तत्वों के शरीर को देख कहते हैं, उन्हों के चरणों में गिरते हैं। ये है तमो प्रधान भक्ति। अब गुरु की तुम क्यों भक्ति कर रहे हो? गुरु से तो फिर भी देवताएं ठीक है। तो अभी तो बहुत गई गुजरी भक्ति हो गई है। गुरु का चरण स्पर्श करेंगे, पता नहीं क्या क्या करते हैं, बहुत भक्ति करते हैं। माताएं जो है चरण पानी में लगा के फिर वही पिएंगी क्या? इससे तो बीमारी होंगी ना। तो बाबा वही कहते कि अभी तो भूत पूजा है। ये फलाना स्वामी है, वो फलाना स्वामी है, उन्हों के चरणों में गिरते हैं। ये है तमो प्रधान भक्ति। अभी हम आत्मा जानती हैं कि परम पिता परमात्मा शिव बाबा फिर से आए हैं हमको अपना स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देने, है ना। बाबा वर्षा देने आते हैं, अपना वर्षा देने। इसलिए जितना हो सके उतना उनको याद करते हैं। उनका फरमान है, शिव बाबा कम बच्चों के लिए फरमान है कि निरंतर मुझे याद करो। देही अभिमानी भव माना आत्म अभिमानी भव अथवा आत्म अभिमानी भव। बाबा सुनाते हैं कि घड़ी घड़ी बाप का शुक्रिया करता हूँ। बाबा आपने मुझे अंधियारे से निकाला है। बाबा के साथ हमारी प्रीत है और सबकी है विनाशकाली विपरीत बुद्धि, और सबकी विनाशकाली विपरीत बुद्धि है और हमारी बाबा से प्रीत बुद्धि है। समझे? देखा कॉन्ट्रास्ट। तो बाबा कहते हुए पूरा वर्षा ले न सके। लौकिक बच्चों की बाप से प्रीत होती है, बाप के मत पर चलते हैं तो बाप भी राजी होते हैं। अगर बच्चा मत पर नहीं चलता, मन बाप की बात नहीं सुनता, तो बाप राजी नहीं रहता, फिर तो उनको डंडा भी लगाते हैं। तो जो मत पर न चले वे कपूत ठहरा। तो बाबा के कपूत बच्चे तो नहीं ठहरो ना। हाँ, बाबा तो इतना प्यार करता है, डंडा भी अभी नहीं लगा रहे बाप के रूप में। हाँ, अभी धर्मराज के रूप में तो लगाएंगा, लेकिन बाप के रूप में डंडे भी नहीं लगाता है। तो क्यों बाबा की कहना हम नहीं माने? बाबा का कहना तो हमें मानना ही चाहिए। तो बाबा का कपूत नहीं बनना है। देखो, वो बापों का भी बाप है, पूरी दुनिया का भगवान है, उसके हम बच्चे हैं, तो उसका सपूत बच्चा बनना चाहिए। कभी भी कपूत बच्चा नहीं बनो। तो बाबा कहते जो बात न सुने वे कपूत ठहरा। तो बेहद का बाप शिव बाबा भी कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म भस्म होते जाएंगे। मेरे बने हो तो कोई भी पाप कर्म कर्मेंद्रियों से नहीं करना, क्योंकि अगर बाबा के बन करके पाप कर्म करते हैं तो उसका 100 क्या फिर 200 या 1000 जाता है। तो इसलिए बाबा का बन करके कोई पाप नहीं करना, ना कर्मेंद्रियों से पाप करना, ना संकल्प से, ना किसी चीज से पाप करना। कभी श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना। बाप तुम्हें पुजारी से पूज्य बना रहे हैं, तो बाप का कितना शुक्रिया मानना चाहिए। उनके मत पर नहीं चलेंगे तो जन्म जन्मांतर के लिए पद भ्रष्ट कर देंगे। भलम यहाँ भ्रष्ट मोत पलिते को कहते हैं, परंतु वहाँ कम पद को भ्रष्ट पद कहते हैं। बाप कहते हैं अच्छी रीति प्रीत लगाओ। जैसे स्त्री पति को याद करती है वैसे तुम मुझे याद करो। हमको तो बस बाबा को याद करना है और कोई पत्थर थोड़ी तोड़ना है। तो बस बाबा को प्रेम से याद करो और तो कुछ भी नहीं करना है। बाप कहती हैं अच्छी रीति प्रीत लगाओ। जितना लगन से बाबा को याद करेंगे ना तो बाबा के पास वो याद पहुंचेगी। तो फिर बाबा के दिल में भी हम बच्चों के प्रति लगन लगती है, क्योंकि बाबा के पास दिमाग की बात नहीं पहुंचती, दिल की बात पहुंचती है। तो दिल से बाबा को याद करो। समझे? मेरे श्रीमत पर चलो। मनसा वाचा कर्मणा किसको दुख ना दो। मन में भी किसी के लिए घृणा नहीं रखना। हर आत्मा अपना पार्ट बजा रही ड्रामा, हर आत्मा का अपना पार्ट है, किसी के लिए भी घृणा नहीं रखना। तुम जानती हो अभी का ये जन्म भविष्य के जन्म से भी ऊंच है। ईशु दादी के मन में न किसी के प्रति घृणा नहीं थी, बल्कि
सारी दादियों के मन में किसी भी आत्मा के प्रति घृणा नहीं रहती है। यीशु दादी ने, आपको पता है, यज्ञ में बहुत सहन किया, लेकिन फिर भी वो किसी को कुछ नहीं कहती थी। उनका बाबा ही सखी था, बाबा ही सब कुछ था। वो किसी को कुछ नहीं बताती थी और सहन करती जाती थी और बस बाबा को याद करती थी। प्रीत थी उनकी बाबा के साथ। और ऐसे ही दादी जानकी की, प्रकाशमणि दादी, मनोहरेंद्र दादी और रतनमुनि दादी, सभी दादियों की ऐसे ही प्रीत है। तो दादियों की तरह हमें भी बाबा को प्रीत से याद करना है। दादियों के दिल में किसी भी आत्मा के प्रति घृणा नहीं है, तो हमें भी घृणा नहीं रखनी है। हर आत्मा अपना पार्ट बजा रही है। तुम जानते हो, अभी का ये ब्राह्मण जन्म हीरे तुल्य है, तो भविष्य के देवताई जन्म से भी ऊंचे है। यहाँ हम ईश्वरीय औलाद बने हैं, सतयुग में देवी औलाद होंगी। यहाँ की महिमा जास्ती है। जगदम्बा से 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। लक्ष्मी से क्या मिलता है? इन बातों को नया कोई समझ ना सके। आते तो बहुत है, परंतु जिनको निश्चय नहीं वे ठहर न सके। बाबा मम्मा बच्चों की मित्र संबंधी आते तो बहुत है, अथवा ऑफिसर शादी आते हैं तो अलाउ किया जाता है। कहाँ तीर लग जाए, विचारों का कल्याण हो जाए, झट पता लग जाता है। पता लग जाते हैं ना, तो बाबा कहते झट पता लग जाता है, ठीक हो जाते हैं। फिर बाहर जाकर कुसंग में अथवा माया के संग में विकारी बन जाते हैं। लिखते हैं कि हमने हार खाई, लेकिन अगर न बताएं तो और वृद्धि होती जाएंगी। तुम्हारी अब प्रीत बुद्धि है। अभी शिव बाबा संग हमारी प्रीत बुद्धि है, तो बाबा वही कहते हैं, अभी तुम्हारी प्रीत बुद्धि है बाप के साथ। हाँ, तुम्हारी में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्रीत बुद्धि है। शिव बाबा बच्चों को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? शिव बाबा बच्चों को समझाते हैं, कभी भी कोई विकर्म नहीं करना, श्रीमत पर चलना। बाबा की बने हो तो तुम्हारी चलन भी ऐसे होने चाहिए। देखो, अभी महाराजा महारानी के या किसी के बच्चे होते हैं, उन्हों की चलन देखिए, बहुत रॉयल होती है। उनका उठना बैठना चलना फिरना सब रॉयल होता है। तो हम तो स्वयं भगवान के बच्चे, हमारी चलन कितनी रॉयल होनी चाहिए। हम तो वीवीआईपीओ से भी वीवीआईपी है, वेरी 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 इम्पोर्टेंट पर्सन है। तो हमारी चलन तो बहुत रॉयल होनी चाहिए। तो हमें बहुत अच्छे से रॉयल्टी से रहना है, सबको सम्मान देना है। बाबा को पूरा मालूम होना चाहिए। बाबा मुक्ति, जीवन मुक्ति, विश्व की बादशाही देते हैं, और बच्चों के पास क्या है वे बाप को पता नहीं है। बाप के पास तो पूरा पोता मिल आना चाहिए। बाबा को हम बच्चों को अपना सारा पोता मिल बताना चाहिए, क्योंकि बाप से नहीं बताएंगे तो किससे बताएंगे। हाँ, पुराने जमाने में ना बच्चों को कोई भी बात मन में भारी लगती थी, वो बड़ों को सुनाते थे। गुलजार दादी ने अपनी क्लास में कहा है कि पहले बड़ों को सुना करके हल्का होकर के सोते थे। तो अभी वो आदत क्यों छोड़े? हमारा तो माता पिता शिव बाबा है, उसको पोता मिल दे करके सोना चाहिए। तो बाबा को पोता मिल जाना चाहिए। बाबा कहते कि मेरे को देने से तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। वे तो सब पैसे आदि अपने काम में ले लेते हैं, मैं तो हूँ निराकार। शिव बाबा कहते मैं तो हूँ निराकार। हाँ, तुम बच्चों के ही काम में लगाता हूँ। जैसे गांधी जी देश के काम में लगाते थे, इसलिए उनका नाम बाला, इसीलिए उनको बापू जी भी कहते ना। तो बाबा कहते इसीलिए उनका नाम बाला है पूरे भारत में। बरोबर गांधी ने कांग्रेस राज्य स्थापन किया, नहीं तो यहाँ राजाओं का राज्य था। नहीं तो पहले यहाँ राजाओं का राज्य था, राजाई चलती थी। लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद फिर धीरे धीरे ड्रामानुसार वो राजाई भी खत्म होनी थी तो खत्म होती गई। फिर अभी तो ये गवर्नर वगैरह की राजाई चल रही है ना, प्राइम मिनिस्टर वगैरह की। तो बाबा वही कहते कि कांग्रेस का राज्य बरोबर गांधी ने स्थापन किया, नहीं तो पहले यहाँ तो राजाओं का राज्य था। अभी बाप फिर बाबा कहते अभी बाप फिर से नई राजधानी
राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। समझा? ये बात सभी बच्चों की बुद्धि में बैठती नहीं है। अगर बैठे तो खुशी का पारा भी चढ़े, अगर बैठे तो खुशी का पारा भी चढ़े। बाबा के साथ योग लगाते रहें। बाबा कहते हैं परम धाम में रहने वाले बाप को वहाँ याद करो, शिव बाबा को। जहाँ जाना है, अपने घर परम धाम जाना है तो बाबा को ही याद करते रहो। बाबा के सिवाय और कोई भी मन बुद्धि में ना रहे। बाबा कहते हैं परम धाम में रहने वाले बाप को वहाँ याद करो, समझे, जहाँ जाना है। अब ड्रामा पूरा होना है। ड्रामा को कोई जानते ही नहीं, न कोई कि मेरे साथ प्रीत है। कहते हैं हम परंपरा से गंगा स्नान करते हैं। अरे परंपरा कहाँ से हो गई? गंगा नदी तो बाद में आई है ना, कलयुग में। तो उन लोगों को किसी भी चीज का पता नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि परंपरा से गंगा स्नान करते आए हैं। क्या सतयुग में भी करते थे क्या? परंपरा का भी अर्थ नहीं समझते हैं कि परंपरा माना आदि से चला आता है, लेकिन आदि से ये सारी चीजें नहीं चली आती हैं। बाबा कहते हैं अब तुम्हारी सुख के दिन आ रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में धीरज है। कोई तो कुछ भी समझते नहीं है। यहाँ से समझकर जब बाहर जाती हैं तो बाबा कहते हैं यहाँ से समझकर जब बाहर जाती हैं तो माया सारा ही खा जाती है। मुरली क्लास से बाहर निकलेंगे, उनसे पूछो आज बाबा ने मुरली में क्या बोला, तो कहेंगे भी मुरली पढ़नी पड़ेगी। तो माना मुरली क्लास से बाहर निकलने के बाद कुछ भी याद नहीं रहती है। तो माया सारा ही ज्ञान खा जाती है। जैसे मक्खी मरती तो चींटियां सारा उनको हप कर लेती। मधुमक्खी या कोई भी मक्खी या कोई मरेगा कीड़ा तो चींटियां सारी उनको उठा के ले जाएंगी। तो बाबा कहते ये मक्खी मरती है तो चींटियां सारा उनको हप कर लेती हैं। यहाँ भी मरते हैं तो चींटियां, माया चींटी लेकर सारा हप कर लेती है। माया भी बलवान है, कम नहीं है माया। माया भी बलवान है, ऐसा कुछ नहीं है कि माया कम है। पर हम तो माया से भी बलवान शिव बाबा के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो हमको अपने ऊपर कितना नशा होना चाहिए। बड़ी लड़ाई लगती है, यहाँ रहते भी क्लास में नहीं आते तो समझा जाता है कि ये स्वर्ग के मालिक नहीं बन सकते, कृष्णपुरी में जा नहीं सकते। कृष्णपुरी सत्युगी दुनिया में फिर जा न सके, कुछ भी वैल्यू नहीं। तुम जो हीरे जैसे बनते हो उन्हों की ही वैल्यू है, समझे। तुम जानते हो हम वर्थ पाउंड बन रहे हैं। एक घर में एक हंस एक बगुला होगा तो खिटपिट जरूर चलेंगी। यहाँ तो बगुले से किनारा होता है। मूत पलित्ती के हाथ का तुम खा भी नहीं सकते हो। बाबा कहते मूत पलित्ती बाहर वाले के हाथ का तुम खा भी नहीं सकते हो और खाना भी नहीं चाहिए। ये बाबा की मर्यादा में नहीं है। मर्यादा में चलोगे, कायदे में चलोगे तो हमेशा फायदा रहेगा। माया से दूर रहोगे तो हमेशा बाबा की श्रीमत पर चलना चाहिए। तो बाबा कहते कि बगुले के हाथ का तो तुम खा भी नहीं सकते हो, मूत पलित्ती के हाथ का। परंतु बच्चों का बाप से इतना लव तो है नहीं, इसलिए सोचते हैं कि पेट कहाँ से भरेगा। अरे भील लोग कहाँ से खाते हैं। आजकल तो कोई कफनी पहन ले तो मुफ्त में पैसे मिलते रहते हैं, सब पांव पड़ते रहते हैं। जो आएगा मूर्ति के आगे पैसा रखता जाएगा, बहुत इजी। ये दुनिया ही ऐसी है, यहाँ हर कोई ठगी करता है। ये दुनिया ही ऐसी है, ठगी की दुनिया। बच्चों को ख्याल करना चाहिए, इस पर विचार सागर मंथन करना चाहिए। ये दुनिया जल्दी खलास हो तो स्वर्ग में जाए, परंतु लायक भी बने ना, पद भी पाना है ना, वहाँ भी पोजीशन का फर्क रहता है। पढ़ाने वाला एक ही है शिव बाबा, पढ़ाने वाला तो एक ही है। कोई राजा रानी, कोई नौकर चाकर, कोई साहूकार प्रजा। राजधानी स्थापन हो रही है और धर्म स्थापक राजा ही नहीं स्थापन करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं खबरदार रहो, विनाश काले
पूरी प्रीत बुद्धि चाहिए। जितनी प्रीत होगी उतना बाप से वर्षा लेंगे। याद करने का भी सिखाया जाता है। बाबा बतलाते हैं बाबा को और चक्र, सुदर्शन चक्र। चक्र क्या है? 5 स्वरूप का अभ्यास है, सत्युगी दुनिया में घूमने का अभ्यास है, तो वो करते रहो। तो बाप और चक्र को याद करो, सुदर्शन चक्र फिराओ। हम लाइट हाउस हैं, खिवैया शिव बाबा हमारी नैया को पार ले जाता है। एक आंख में शांति धाम, एक आंख में शांति धाम परम धाम, और एक आंख में सुख धाम सत्युगी दुनिया रखनी है। तो घर और राजधानी दोनों आंखों में रहनी चाहिए। बाबा कहते, अच्छा मीठे मीठे सीखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, हर एक पार्टधारी के पार्ट को देखते हुए किसी से भी घृणा नहीं करनी है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरी पॉइंट, बाप को अपना पूरा पोता मेल देना है। विनाश काले पूरा प्रीत बुद्धि बनना है, विपरीत नहीं बनना, प्रीत बुद्धि बनना है। श्रीमत पर अपनी चलन श्रेष्ठ बनानी है, कुसंग से अपनी संभाल करनी है। अभी वरदान है, सूक्ष्म पापों से मुक्त बन संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। सूक्ष्म पापों से मुक्त बन संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, कई बच्चे वर्तमान समय कर्मों की गति के ज्ञान में बहुत इजी हो गए हैं, इसलिए छोटे छोटे पाप होते रहते हैं। कर्म फिलॉसफी का सिद्धांत है, यदि आप किसी की ग्लानि करते हो, किसी की भी गलती बुराई को फैलाते हो या किसी के साथ हाँ में हाँ भी मिलाते हो, तो ये भी पाप के भागी बनते हो। आज आप किसी की ग्लानि करते हो तो कल वे आपकी दुगनी ग्लानि करेगा। ये छोटे छोटे पाप संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने में विघ्न रूप बनते हैं। इसलिए कर्मों की गति को जानकर पापों से मुक्त बन सिद्धि स्वरूप बनो। सिद्धि स्वरूप बनना है ना, तो विधि से सिद्धि करनी है बस। स्लोगन है, आदि पिता के समान बनने के लिए शक्ति, शांति और सर्व गुणों के स्तंभ बनो। आदि पिता ब्रह्मा बाबा के समान बनने के लिए शक्ति, शांति और सर्व गुणों के स्तंभ बनो। अभी मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। पहला टॉपिक है निराकारी दुनिया अर्थात आत्माओं के रहने का स्थान। मातेश्वरी जी कहते हैं, जब हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो निराकार का अर्थ ये नहीं कि उनका कोई आकार नहीं है, परंतु कोई दुनिया जरूर है। उसका स्थूल सृष्टि मुआफिक आकार नहीं है। जैसे परमात्मा निराकार है, लेकिन उनका अपना सूक्ष्म रूप अवश्य है। हम आत्मा और परमात्मा का धाम निराकारी दुनिया, समझा? तो जब हम दुनिया अक्षर कहते हैं तो इससे सिद्ध है वो दुनिया है और वहाँ कोई रहता है, तभी तो दुनिया नाम पड़ा है। अब दुनियावी लोग तो समझते हैं कि परमात्मा का रूप भी अखंड ज्योति तत्व है, लेकिन वह तो परमात्मा के रहने का ठिकाना है, जिसको रिटायर्ड होम कहते हैं। तो हम परमात्मा के घर को परमात्मा नहीं कह सकते हैं। अब दूसरी है आकारी दुनिया, जहाँ ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, देवताएं आकारी रूप में रहते हैं। और ये है साकारी दुनिया, जिनके 2 भाग हैं। एक है निर्विकारी स्वर्ग की दुनिया, जहाँ आधा कल्प सदा पवित्रता, सुख और शांति है। दूसरी है विकारी कलयुगी दुख और अशांति की दुनिया। अब ये 2 दुनियाएं क्यों कहते हैं?
क्योंकि ये जो मनुष्य कहते हैं स्वर्ग और नर्क दोनों परमात्मा की रची हुई दुनिया है, इस पर परमात्मा के महावाक्य हैं कि बच्चे, मैंने कोई दुख की दुनिया नहीं रची, जो मैंने दुनिया रची है वो सुख की सतयुगी दुनिया रची है। तो अब ये जो दुख और अशांति की कलयुगी दुनिया है वो मनुष्यात्माएं अपने आप को और मुझ परमात्मा को भूलने के कारण ये हिसाब किताब भोग रहे हैं। बाकी ऐसे नहीं जिस समय सुख और पुण्य की दुनिया है वहाँ कोई सृष्टि नहीं चलती। हाँ, अवश्य जब हम कहते हैं कि वहाँ देवताओं का निवास स्थान था तो जरूर वहाँ प्रवृत्ति चलती थी, परंतु विकारी पैदाइश नहीं थी, वहाँ विकारी पैदाइश नहीं थी, जिस कारण कोई कर्म बंधन नहीं था। आपस में कर्म संबंध था लेकिन कर्म बंधन नहीं था। तो उस दुनिया को कर्म बंधन रहित स्वर्ग की दुनिया कहते हैं। तो एक है निराकारी दुनिया, दूसरी है आकारी दुनिया, तीसरी है साकारी दुनिया। तो ये 3 दुनियाएं हैं। अभी दूसरा टॉपिक है भगवान के आने का अनादि रचा हुआ प्रोग्राम। ये जो मनुष्य गीत गाते हैं कि ओ गीता के भगवान अपना वचन निभाने आ जाओ, अब वो स्वयं गीता का भगवान शिव बाबा अपना कल्प पहले वाला वचन पालन करने के लिए आए हैं और कहते हैं, हे बच्चे, जब भारत पर अति धर्म ग्लानि होती है तब मैं इसी समय अपना अंजाम पालन करने, वायदा निभाने के लिए अवश्य आता हूँ। अब मेरे आने का ये मतलब नहीं कि मैं कोई युगे युगे आता हूँ, नहीं, सभी युगों में तो कोई धर्म ग्लानि नहीं होती, धर्म ग्लानि होती है कलयुग में। तो मानो परमात्मा कलयुग के समय आता है, कलयुग के अंत में बाबा आते हैं और कलयुग फिर कल्प कल्प आता है। तो जरूर वे कल्प कल्प आता है। कल्प में फिर 4 युग हैं, उसको ही कल्प कहते हैं। आधा कल्प सतयुग त्रेता में सतोगुण सतो प्रधान है, वहाँ परमात्मा के आने की कोई जरूरत नहीं। और द्वापर युग से तो फिर दूसरे धर्मों की शुरुआत है, उस समय भी अति धर्म ग्लानि नहीं है। इससे सिद्ध है कि परमात्मा तीनों युगों में तो आता ही नहीं है। बाकी रहा कलयुग, उसके अंत में अति धर्म ग्लानि होती है। उसी समय परमात्मा आए अधर्म विनाश कर सत धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। अगर द्वापर में आया हुआ होता तो फिर द्वापर के बाद सतयुग होना चाहिए, फिर कलयुग क्यों? ऐसे तो नहीं कहेंगे कि परमात्मा ने घोर कलयुग की स्थापना की। नहीं, परमात्मा ने सतयुगी दुनिया की स्थापना की। कलयुगी दुनिया की स्थापना माया रावण ने की। तो कलयुग का विनाश कलयुग का विनाश पैदा कर करके फिर सतयुग की स्थापना करते हैं। तो ऐसे तो नहीं कहेंगे कि परमात्मा ने घोर कलयुग की स्थापना की। नहीं, अब ये तो बात नहीं हो सकती। इसलिए परमात्मा कहते हैं, मैं एक हूँ और एक ही बार आए अधर्म का विनाश कर, कलयुग का विनाश कर सतयुग की स्थापना करता हूँ। तो मेरे आने का समय कलयुग और सतयुग के बीच संगम युग का है। अच्छा, ओम शांति।